नारा ही चल गया था यूपी में। तो देख सपाई बिटिया घबराई। देख सपाई बिटिया घबराई। उन्नाव में जो सेंगर था, जैसा कि फिल्मों में बलात्कार भी किया जाता है, अगर वो एफआईआर करने जाते हैं तो वहाँ उनको पुलिस प्रताड़ित करती है, उसके बाद उनके वकील, उनके परिवार को फिर एक्सीडेंट से मार दिया जाता है। ये समाजवादी सरकार थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ क्या? किसकी सरकार थी? जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, उस गेस्ट हाउस कांड का भी पूरा व्यू रचना भारतीय जनता पार्टी की थी। महिला विरोधी आपका आचरण 3 तलाक के मुद्दे पर भी देखने को मिला था। क्या सिर्फ अर्बन महिलाएं या इलीट सोसाइटी की महिलाओं को ही आरक्षण दिया जाएगा? बहू बेटियां के अधिकार की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। यहाँ तक कि अगर वो विधवा हो जाती थी, विडो हो जाती थी, तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। इन्होंने यहाँ तक ये इतना जाति किया था कि अगर पुरुष मर गया तो उस महिला को उसी पर जो है जल के मरना है, जिंदा जल के मरना है। आज नारी बंधन कर रहे हैं, ये उन पर जुल्म उठाने वाले लोग यही थे, हम नहीं थे। हम लोग तो उस वर्ण व्यवस्था में खुद नीचे थे। कि समाजवादी पार्टी न होती तो भारतीय जनता पार्टी अब तक संविधान बदल चुकी होती। अखिलेश यादव 27 को लेकर एकदम मूड में है, जवाब हर तरह का दे रहा है। आप लोगों को नहीं लग रहा है? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के रथ और सूर्य को अगर कोई सूर्यास्त कर देगा, रथ को पहिया रोक देगा, तो वो समाजवादी पार्टी है और हमारे महबूब नेता पीडीए के महानायक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया था और उसमें चर्चा हो रही थी नारी वंदना शक्ति बिल को लेकर, जिसको लेकर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि ये जो मुद्दा है ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, इससे जो है हमारी विधानसभा का कुछ लेना देना नहीं, इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। हालांकि उस पर चर्चा हुई और काफ़ी तीखी बहस देखने को मिली, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को लेकर निशाना साधा, यहां तक कि कहा कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। दूसरी तरफ कहा कि उनकी रग रग में नारी का अपमान भरा हुआ है और एक और बात कही जिसको लेकर अखिलेश यादव ने उसका जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि जब सपा की सरकार थी तो ये स्लोगन बड़ा आम हो गया था कि देख सपाई बिटिया घबराई। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इसका जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर शेयर किया है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो ट्विटर हो। उस पर लिखा कि जो मुकदमे मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर से वापस लिए थे उनकी लिस्ट याद करके वो खुद पढ़ेंगे या हम किसी से पढ़वा दें, सदन में या सड़क पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं, जो हर मामलों पर, खासकर समाजवादी से जुड़े मामलों पर बेहतरीन तरीके से बेबाक राय रखते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव का जो ये जवाब था कितना बड़ा जवाब है कि इसके बाद योगी आदित्यनाथ उस तरह की बात करेंगे या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के दर्शकों का भी स्वागत है। जो पूरा प्रकरण मैंने अभी बताया कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आपकी पार्टी को लेकर कहा कि जन्मजात महिला विरोधी है, नारी का अपमान रग रग में भरा हुआ है, देख सपाई बिटिया घबराई जैसे स्लोगन आपकी सरकार में आम थे, अखिलेश यादव ने भी उसका जवाब दिया। देख सपाई बिटिया घबराई। उन्नाव में जो सेंगर था, जैसा कि फिल्मों में बलात्कार भी किया जाता है, अगर वो एफआईआर करने जाते हैं तो वहाँ उनको पुलिस प्रताड़ित करती है, उसके बाद उनके वकील, उनके परिवार को फिर एक्सीडेंट से मार दिया जाता है, अंततः उस बिटिया को भी पेट्रोल से छिड़क के जला दिया जाता है। ये समाजवादी सरकार थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ क्या? किसकी सरकार थी ये? तो भाजपा की। ये भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना। सबसे ज़्यादा नारियों का अपमान अगर करने वाला कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नारी वंदन इनका बस खाली वो स्लोगन है या जुमला है। बाद में यही देखिए, बाद में ये सब कहेंगे कि ये हमारा जुमला है। ये किस नारी की बात कर रहे हैं? हमने साफ साफ कहा है कि हमारी देश में नारियां 3 स्तर की ज़िंदगी जी रही हैं। वे नारियां जिनकी संख्या 60% है, जो पूरी तरह अनपढ़ हैं, उन्हें न तो संविधान का ज्ञान है थोड़ा मोड़ा, न अधिकार का। संविधान का ज्ञान तो होना बड़ी बात है, पर अपना अधिकार का भी उनको ज्ञान नहीं है। वो हैंड टू माउथ, रोज़ कुआं खोदो रोज़ खाओ की ज़िंदगी जीती हैं, ऐसी 60% महिला है। और वो 60% महिला
जब दोनों टाइम भोजन मिल जाता है उनके उनके बच्चों को, तो वो शाम को भगवान को बहुत मनाती हैं कि हे प्रभु आपकी कृपा से हमको 2 जून की रोटी मिल गई। तो आप बताओ, उसके बाद 30% वो महिला है मिडिल क्लास की जो संविधान भी जानती हैं, अधिकार भी जानती हैं, पर संसाधन, उनके पास बहुत सारे ड्रीम्स हैं, सपने हैं कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, अपना लक्ष्य पा जाऊं, लेकिन उनके परिवार में उतनी इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छी नहीं रहती है कि वो अपने सपने को पंख लगा के उड़ करके पा सके। वो सब कुछ जानने के बाद संसाधन के अभाव में वो नहीं पहुंच पाती है। हमारा सिर्फ ये किसको चाहते हैं? 60 + 30 90 हो गया ना, ये नारी बंधन सिर्फ 10% का चाहते हैं। आज से नहीं, ये 30-35 साल से आप अगर पुराना सदन का उठा के लेके रिकॉर्ड चलेंगे तो शरद यादव, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे पूज्य नेता मुलायम सिंह यादव जी, सारे लोग एक ही बात कहे हैं कि नारी का सम्मान हम जो यहाँ के हम मूल निवासी लोग हैं, इनसे ज़्यादा कोई नारी का सम्मान नहीं किया है। तो रग रग में अपमान भरा हुआ है आप लोगों को। ये चूँकि उनके अंदर रग रग में इतनी ज़्यादा नफरत भरी हुई है, उनका हर ब्लड का जो कण कण का जो ब्लड है उनके शरीर में, उस हर कण में नफरत है। और वो कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, लेकिन बांटते सबसे पहले वही हैं। ये बार बार गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हैं। उस पर जो है ब्रिजेश पाठक ने भी कहा कि अगर भाजपा ना होती तो मायावती को ये लोग मार डालते हैं। ये नहीं, ये कांड हुआ, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, उस गेस्ट हाउस कांड का भी पूरा व्यू रचना भारतीय जनता पार्टी की थी। क्योंकि जब मान्यवर कांसीराम और पूज्य नेता मुलायम सिंह यादव जी ने गठबंधन किया और भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई और आम जनता में या आप जैसे लोगों ने एक नारा निकाला, मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। इसके बाद जिनको पता चल गया कि अगर ये दोनों मिलकर रहेंगे तो राज्य से लेकर केंद्र तक ये सत्ता में कब्जा कर लेंगे, और बहुत प्लान्ड वे में ये गेस्ट हाउस कांड ये खुद करवाए। आप बताइए कि वो जो पाठक था बचाने गया था, उसको अचानक कहाँ सपना आ गया कि वहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है? क्लू मिला होगा। प्री प्लान्ड था ना, ये प्री प्लान्ड था कि किस तरीके से इस मतलब इनके भीतर नफरत पैदा किया जाए, कैसे दीवार खड़ा किया जाए। तो ये दीवार खड़ा किए गेस्ट हाउस कांड बना करके, और उसके बाद ये दोनों दल जो एक विचारधारा को लेकर चलने वाले दल थे, जो जिनके समर्थक और वोटर एक साथ भोजन पानी करते थे, उनके बीच में नफरत पैदा किया। और इस बात का ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसमें वो रजत शर्मा को जो लेते हैं आपकी अदालत में खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं हैं, पर उनके शब्द मुझे याद हैं। जब उनसे पूछा गया कि जब सरकार गिर गई गठबंधन की, उसके बाद बहन जी को बीजेपी ने सपोर्ट देके मुख्यमंत्री बनाया, तो रजत शर्मा ने पूछा कि जितना खतरा आपको समाजवादी पार्टी से है, उतना ही खतरा आपको बहुजन समाज पार्टी से भी है, फिर आपने उनको मुख्यमंत्री कैसे बनवा दिया? तब अटल बिहारी वाजपेयी जो विद्वान थे और राजनीति के चालाक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे मोटे त्याग करने पड़ते हैं और कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। तो वो गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था, वो गेस्ट हाउस कांड भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया था। अच्छा, ये बार बार अखिलेश यादव क्यों उनके उस मुकदमे पर आ जाते हैं कि आपने मुकदमा वापस लिया था, सड़क पर पढ़ेंगे, सदन में पढ़ें? इससे क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? अरे साफ साफ पैगाम आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है, सुशासन है, रामराज्य है, और आप खुद अपराधी हैं। यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कहना चाह रहे हैं। आप खुद अपराधी हैं और समाजवादी पार्टी को अपराधी बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी कौन सा अपराध किया बता दें? उसका कौन सा विधायक किसका रेप कर दिया, किसको जला दिया, है कोई सबूत? समाजवादी पार्टी की सरकार में आप बता दीजिए
क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता था? क्या उनके नेताओं का काम नहीं होता था? उनके विधायकों का काम नहीं होता था? फिर माता प्रसाद पांडे ने क्यों इनकार किया कि जो है इस पे बहस नहीं होनी चाहिए आज, हालांकि बहस हुई किस पर? नारी के मुद्दे पे आज। नारी के मुद्दे पर ये मामला स्टेट का है ही नहीं, ये सेंट्रल का मामला है ना। हम लोग क्या देखिए, अभी लखनऊ की मेयर एक ऑनरेबल पोस्ट पर महिला है, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ट्रोल करते हुए कहा कि ये अपनी माँ का अपमान कर दिए। वो अपने माँ का अपमान नहीं कर रहे हैं, अपनी माँ जैसी बहु बेटियां के अधिकार की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और ये जो गिरा सदन के अंदर लोकसभा में, वो जो बिल गिरा, वो नारी बंधन बिल नहीं गिरा था, वो परसीमन बिल गिरा था। बताया तो यही जा रहा है कि नारी बिल गिर गया। तो ये तो क्या है, इनके पास मेन स्ट्रीम मीडिया है। हम तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं, इन्होंने महिला को मुद्दा बना दिया है। बिल्कुल बना दिया, महिला को मुद्दा बना दिया। ये तो नारी को नारा बना दिए। तो ये ऐसे लोग ही हैं। ये फूट डालो राज करो, बांट के राज करो। अब हम ये कह रहे हैं कि वो 60% गरीब महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सदन में ये बात पूछी जानी चाहिए। क्या सिर्फ अर्बन महिलाएं या इलीट सोसाइटी की महिलाओं को ही आरक्षण दिया जाएगा? हम कहाँ महिला बिल के विरोधी हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि 33% नहीं 50% आरक्षण कर दो, और उस 50% में 27% ओबीसी का आरक्षण कर दो, उसके बाद 23% SC/ST का कर दो, 10% हमारे मुसलमान का कर दो। और मुसलमान का मतलब मुसलमान में जाति होता है, जाति का कर दो, क्योंकि मुसलमान भी जब जाति प्रमाण पत्र बनवाता है तो उसमें धर्म नहीं लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है जाति का नाम जी। और आप खुद उस इस्लाम से हैं, बहुत सारी जातियों का नाम जानते होंगे। हाँ, शेख अंसारी है। नहीं, ये तो टाइटल है, आप सीधे सीधे उस पर जाइए। फ़कीर, दफाली, अंसारी। तो ऐसे लोग आज भी 27% का जो रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही है, उसमें तमाम अल्पसंख्यक जातियां ओबीसी की रिजर्वेशन में नौकरी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो जब हमको यहाँ मिल रहा है, तो फिर उस नारी बंधन शक्ति के अधिनियम में वो महिलाएं इस देश की महिलाएं नहीं हैं क्या? समानता का अधिकार आर्टिकल 15(4), 16(4) क्या कहता है? एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि लगातार जब से ये परिसीमन बिल गिरा है, उसको लगातार चाहे मोदी जी हों, चाहे यूपी के नेता, और महिलाओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश में जो खासकर प्रचार हो रहा है, ये बिल गिरा है, और 2027 को लेकर इसको टारगेट भी किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि महिलाएं, जो आम महिलाएं हैं पार्टी सेट कर, वो समझ रही हैं कि जो है इनकी वजह से ये बिल गिरा है, महिला विरोधी? नहीं, देखिए, वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो महिला में वो नैरेटिव कहीं जा नहीं रहा है। वो सीधा सीधा ये सच बताएं कि समाजवादी पार्टी न होती तो भारतीय जनता पार्टी अब तक संविधान बदल चुकी होती। और कौन थे वो लोग जब बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेके आए थे? यही लोग जब 4 वर्ण में बांटे थे, तो यही लोग महिला को कोई अधिकार नहीं दिए थे। आदिवासी, अनुसूचित जात, पिछड़ी जात का तो बात है, छोड़ दीजिए। ये अपने घर की महिलाओं को कोई छूट नहीं प्रदान किए थे। न उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार था, न उन्हें अपना स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार था। यहाँ तक कि अगर वो विधवा हो जाती थी, विडो हो जाती थी, तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। इन्होंने यहाँ तक ये इतना जाति किया था कि अगर पुरुष मर गया तो उस महिला को उसी पर जो है जल के मरना है, जिंदा जल के मरना है। ऐसे ऐसे कठोर से कठोर यही जुल्म जास्ती जो नारी बंधन कर रहे हैं, ये उन पर जुल्म उठाने वाले लोग यही थे, हम नहीं थे। हम लोग तो उस वर्ण व्यवस्था में खुद अब नीचे थे। समाज को तो यही बता रहे हैं कि आप लोग विरोध में हैं, नहीं हो पा रहा है। अरे भाई, जब इनको पता है, भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के रथ और सूर्य को अगर कोई सूर्यास्त कर देगा, रथ को पहिया रोक देगा, तो वो समाजवादी पार्टी है। और हमारे महबूब नेता पीडीए के महानायक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अब लग रहा है कि अखिलेश यादव 27 को लेकर एकदम मूड में है, जवाब हर तरह का दे रहे हैं। आप लोगों को नहीं लग रहा है? आप बताइए। बिल्कुल लग रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब विधानसभा में थे,
जब विधानसभा में थे तो जनता की आवाज़ जैसे लोकसभा में पूरी मजबूती से उठाते हैं, तब वो यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उठाते थे। अब वो वहाँ गए हैं तो वहाँ भी उठा रहे हैं। दूसरी बात कि कितना यहाँ के ऑनरेबल स्पीकर को मैं क्या कहूँ, ऑनरेबल स्पीकर को कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन जानना चाहिए। जो विषय आपके दायरे में नहीं आता है, परसीमन होना न होना वो स्टेट का प्रकरण नहीं है, वो सेंट्रल का प्रकरण है। आप तो एक ही दिन का सत्र चला हो, कई करोड़ रुपया हमारे गरीबों का नुकसान कर दिया आपने। टैक्स पेयर का पैसा, ये अपना कोई बाप का पैसा लगाता है क्या? कौन है अपने बाप का पैसा लगाने वाला? हम लोग तो चीनी से लेके दाल से लेके सब्जी से हर, और कौन वो जो 60% महिलाओं का, जो 30% 90% महिलाओं को जो हम लोग आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं कि 33% आरक्षण में आप कोटा में सब कोटा करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बात करते डॉक्टर सुभाष राजभर जी से। जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया विधानसभा में और अखिलेश यादव ने लगातार योगी आदित्यनाथ को लेकर जवाब दिया, 2-2 बार ट्वीट किया, आपने भी सुना कि डॉक्टर सुभाष राजभर ने क्या उसका जवाब दिया महिला विरोधी जो सपा को कहा जा रहा था। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उवैद, बहुत बहुत शुक्रिया।